नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, जीवन में अपनी खुशियों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जीवन में आपने अक्सर देखा होगा, स्त्रियां अपने परिवार के लिए अपनी सारी खुशियों को त्याग देती हैं। पहले अपने माता पिता के लिए अपनी सारी खुशियों को समाप्त कर देती हैं। कम एज में यदि उनकी शादी कर दी जाए वो उसको स्वीकार कर लेती हैं। किसी बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ उनकी शादी कर दी जाए वो उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं। किसी ऐसे घर में उसकी शादी कर दी जाए जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, स्वीकार कर लेती हैं। लड़का अनपढ़ हो तो स्वीकार कर लेती हैं। लड़का गंवार हो उससे शादी कर दी जाए क्योंकि पिता के पास धन नहीं है, उसे स्वीकार कर लेती हैं। ससुराल वाले अच्छे ना हों लेकिन माँ बाप चाहते हैं कि उस घर में शादी होनी चाहिए, कर लेती हैं। भाई की खुशी की खातिर यदि बहन को कुछ बोला जाए तो वो बहन के भाई के लिए करने के लिए तैयार हो जाती है। ससुराल में जाती है तो ससुराल में उसी से सिर्फ त्याग की ही उम्मीद की जाती है। पढ़ाई तुम्हें छोड़नी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारा पति वो पढ़ना चाहता है, वो आगे तुम्हें अपने बच्चों की खातिर अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। तुम्हें अपने जीवन की खातिर तुम्हें अपने रिश्तों की खातिर जो है काम तो करना ही पड़ेगा। तुम्हें अपने रिश्तों की खातिर ये काम तो करना पड़ेगा, परिवार वालों का ख्याल रखना पड़ेगा, रिश्तेदारों का ख्याल रखना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी जो है वो एक्सपेक्टेशन उनसे की जाती है। जब वो बाहर निकल के जाती हैं तो कंपटीशन होता है। तो बाहर वाले कहते हैं कि हम तो, आप जब औरतें बराबर की हो गई हैं तो फिर बराबर जैसा काम करके दिखाए ना। उनसे कहीं पूछे कि भाई हमसे आप बराबरी की उम्मीद कर रहे हैं, पहले आप हमारा काम करके दिखाइए। आप तो यहाँ आकर के लाट साहब की तरह से आ गए, सुबह से कुछ नहीं किया, सुबह सिर्फ उठे और खाना खाया और नाश्ता किया और सिर्फ सच के संवर करके आप आकर के बैठ गए। क्या आप वो जिम्मेदारी निभा सकते हैं? क्या किसी पुरुष का विवाह ऐसी इस तरह से कर दिया जाता है जो अनपढ़ हो, गंवार हो, या फिर इतनी बड़ी एज की हो, किसी के भी साथ उसकी शादी हुई? कभी ऐसा अनर्थ आपने किसी पुरुष के साथ होता देखा? कभी किसी पुरुष को ऐसा देखा कि उसने किसी स्त्री के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया हो कि उसने भी जो है जो क्या कहते हैं कि जो बेटी जो विधवा का वो भी विडो रह गया हो, उसको शादी नहीं, मतलब शादी उसकी पत्नी मर गई तो उसको पूरे जीवन बिना पत्नी के रहना पड़ा हो। क्या आपने ऐसा देखा? क्या आपने देखा कि कोई पुरुष जो है वो पत्नी के लिए जो है सती प्रथा है तो कई पुरुष ने अपनी पुरुष को अग्नि पर बैठाया गया? क्यों सारे त्याग औरत से ही उम्मीद की जाती है? क्यों आदमी से नहीं की जाती? इसलिए क्योंकि औरतें बेवकूफ़ होती हैं। मैं इस समय इतना कटु शब्द बोलूँगी, बेवकूफ़। बेवकूफ़ इसलिए क्योंकि अशिक्षित होती हैं, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, उनके पैरों के अंदर बेड़ियाँ डाली जाती हैं, शुरू से बेड़ियाँ डाल दी जाती हैं। उनको समझाया जाता है कि बेटा तुम्हें दूसरे के घर जाना है, बेटा तुम्हें दूसरे के घर जाना है, जब तुम्हें इच्छा हो तब तुम वहाँ जाके करना अपने सपने पूरे, यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसे परिवारों को देखा है, ऐसे परिवारों को देखा है मथुरा के अंदर। ऐसे परिवार पूरी, जब तक शादी नहीं हुई लड़की की, उसने जो है स्टेशन की शक्ल भी नहीं देखी कि रेलवे स्टेशन है कहाँ पर। ऐसी ऐसी लड़कियां मैंने मथुरा में देखी हैं जिन्होंने दरवाजे का मुंह भी नहीं देखा, जिन्होंने बाहर की दुकानों की शक्लें नहीं देखी और उनकी शादी कर दी जाती है। मतलब पूरे जीवन उनको कुछ नहीं करने दिया जाता, सिर्फ ये कहा जाता है कि तुम्हें अपने घर पर में जा कर के सब कुछ मिलेगा। और वहाँ जाते ही उनका कुछ होता ही नहीं है, उनका कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो तो ससुराल वालों का है, फिर पति का है, फिर बच्चों का है, उनका कुछ ही नहीं होता। लेकिन वो, उनको जो सिखाया जाता है वो उसको अपना मानती हैं और उन लोगों के लिए इतना करती हैं, इतना करती हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। और ये सारी चीज़ें क्यों करती हैं? क्योंकि अशिक्षा के कारण। एक, जब मैं 8th में थी तो मैंने हिस्ट्री प्रबोधनी करके एक वो आती थी बुक, उसको मैंने पढ़ा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ उसको पढ़ने के बाद कि एक पत्नी जो है वो पति शराबी है और उसको वेश्यालय जाने की, उसको जो है उसको वेश्यालय जाना पसंद है। तो पत्नी उसकी परिवार वाले लोग उससे कहते हैं कि तू इसको लेकर के जा, नहीं तो मेरा बेटा ख़त्म हो जाएगा, और वो उसको लेकर के चल देती है, वहाँ वेश्यालय तक छोड़ने जाती है। ये क्या है? ये बेवकूफ़ी की पराकाष्ठा है। मतलब वहाँ पर उसके साथ अनर्थ हो सकता है, वो वहाँ जा रही है
छोड़ने पहले तो उसके साथ अनर्थ हो सकता है, उसका उसको कोई बोध नहीं है कि मेरे साथ भी कोई अनर्थ घटित हो सकता है। दूसरे वो पति, ये पति है, ये कौन सा पति है, कौन सा धर्म है, कौन सा धर्म है ये तो पूरा अधर्म है। पूरे अधर्म को धर्म के नाम से जोड़ करके और अन्याय की वो कहानी लिखी गई है जिसको कभी आप सोच ही नहीं सकते कि कितना बड़ा अन्याय किया गया है। कभी मैंने नहीं देखा कि किसी पुरुष की शादी ऐसी 40 साल की अधेड़ औरत से कर दी गई हो जो बिल्कुल बेवकूफ़ है, ना जिसमें अकल है, ना मूर्ख है, जो कहीं भी घूम रही है, ना उसको खाने की तमीज़ है, ना पहनने की तमीज़ है। लेकिन ऐसी बहुत सारी सी लड़कियों को देखा है जिनकी शादी कर दी है। 11 साल की लड़की शादी ऐसे बेवकूफ़ आदमी से कर रही है, वो 40 साल का 45 साल का गोलियां खेल रहा है, कंचे खेल रहा है, सड़कों पे घूम रहा है, लड़कों के साथ ही करके हंस रहा है। मतलब ऐसे लड़के के साथ शादी कर दी तो चलेगा, लेकिन ऐसी लड़की के साथ जो समझदार है लड़का, लेकिन उसकी 11 साल के लड़के की शादी ऐसे लड़की से कर दिया, समाज ही विरोध में खड़ा हो जाएगा। और तो क्या खड़े होंगे लोग ही समाज विरोध में, अरे ऐसे कैसे कर सकते हो आप, अब तक कहाँ सो रहे थे, अब तक तो आपको कभी आवाज़ नहीं उठाई आपने कि ये अन्याय कैसा है, ये अन्याय क्यों, ये अधर्म क्यों, क्यों एक लड़की को चिता पर बैठा दिया जाता है, सती प्रथा है। मैं तो अपनी आंखों से देखी थी कि जब गोवर्धन में हमारे यहाँ एक सती प्रथा होती थी, तो उस समय गोवर्धन में एक महिला को मैं वो जो है उस दिन उसका जो है वो क्या बोलते हैं, वो सती होने जा रही थी। तो हमारे घर से भी एक पीपा घी जा रहा था, तो मैंने पूछा ये घी कहाँ जा रहा है, कि वो गोवर्धन में एक महिला जो है वो सती हो रही है और हम सब वहाँ जा रहे हैं और ये मतलब उसका आशीर्वाद प्राप्त होगा। मुझे बहुत उसी दिन बहुत क्रोध आया था। ये बात शायद 85 की है। मुझे बहुत क्रोध आया सुन कर के इस बात को कि उससे उसका आशीर्वाद प्राप्त होगा। जिसको जिंदा जला रहे हो आप, उसका आशीर्वाद लेने जा रहे हो आप, अधर्म करने जा रहे हो और धर्म की बातें कर रहे हो। एक लड़की को आप जिंदा जीते जिंदगी उसको आग में जला रहे हो। और क्यों जला रहे हो? क्योंकि आपको मालूम है, क्योंकि आप उसकी रक्षा करने में समर्थवान नहीं है। आपको नहीं लगता कि उसको आगे चल कर के उसका संरक्षण करना पड़ेगा, उसको देखभाल करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ उसको देना पड़े, या उसके माँ बाप को कुछ देना पड़े। उससे अच्छा उसको जला के ख़त्म कर दो। पति मर गया, आप कौन संभालेगा उसको, उसके बच्चों को? तो जला दो उसको। ये कितना बड़ा अधर्म है, और ये अधर्म होता चला आ रहा है, होता चला आ रहा है। और लड़कियां कभी इस पर आवाज़ नहीं उठाई। जिन महिलाओं की बात की जाती है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी थी, महिलाएं पढ़ती थी, अरे महिलाएं कहाँ पढ़ती थी? 4 महिलाओं को पढ़ी हुई मान करके हम उनको सामने नहीं ला के रख सकते कि ये महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। वो 4 महिलाओं के आधार पर जिन्हें आज की डेट में हम कह सकते हैं कि हाँ 50% महिलाएं पढ़ रही हैं, उनमें भी 50% में से 20% की ऐसी महिलाएं जो वाकई सारी चीज़ों में सक्षम हो चुकी हैं। अभी हम लोग उस काबिल नहीं है कि सारी चीज़ों को जानते हैं, क्योंकि निकले नहीं, कभी बाहर देखी नहीं दुनिया। बहुत सारी चीज़ें सीखने को बाकी रह गई। कहाँ सीखे, कैसे सीखे? वो टाइम ही नहीं था, वो चीज़ें ही नहीं थी, वो लोग ही नहीं मिले। कभी वो स्थितियाँ ही नहीं बन पाई कि जब हम बैठ कर के सीख पाते उन चीज़ों को जिनकी इच्छाएं थीं। तो जब हमारे जैसे व्यक्ति जो काम में लगे हुए हैं, उस समय से लेके आज तक काम कर रहे हैं, फिर भी हम अपने आप को अधूरा मानते हैं, तो वो तो बिल्कुल ही अधूरे हैं। जो व्यक्ति चलना ही शुरू नहीं किए वो तो बिल्कुल पूरे अधूरे हैं। कौन समाज उनकी रक्षा करेगा? कौन सा समाज है ये? किस समाज से डरने की बात करते हैं? किस समाज की बात करते हैं? वो समाज की जो आपकी रक्षा नहीं कर सकता, आपको संभाल नहीं सकता, आपके लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता, आपके हक की बात नहीं कर सकता, आपके साथ अन्याय के लिए खड़ा हो सकता है, अन्याय के लिए खड़ा हो सकता है। मैं अब दूर कहीं नहीं जाती, मैं अपने ससुर को लेकर के गई अपनी ही प्रॉपर्टी के लिए अपने घर में, और वो उन्होंने कहा कि यदि तो मेरे ससुर साहब ने वहाँ पर जा कर के कहा कि यदि आप इसको अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा देंगे तो तुमको आने वाली पीढ़ी में अपनी बेटियों के लिए भी हिस्सा देना पड़ेगा। आश्चर्य, मैंने अपने कानों पे हाथ रख लिया कि ये मेरे ससुर हैं, ये मेरे ससुर हैं, इनको मैं पिता कहती हूँ, ये पिता है मेरे, ये मेरे पिता है जो साथ में जाकर के इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो मुझे मेरे घर का, वहाँ का भी नहीं, यहाँ का भी मना कर रहे हैं कि नहीं मिलना चाहिए मुझे। अब ये कौन से पिता, किस पिता की बात करते हो? किन ससुर की बात करते हो? ये ससुर है जहाँ जाकर के आपको पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा, बिना काम करे आपको एक रोटी भी कोई नहीं दे सकता। वो कौन सा परिवार होता है? किस परिवार की बात करते हो आप?
वो परिवार है। वो परिवार कहता है कि आपको अब आपका वहाँ के लिए कोई नहीं बचा, अब आपको मायके की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अब आपको यहाँ की क्या कर रहे हैं आप उसके लिए, क्या कर रहे हैं, क्या खाना दे रहे हैं आप उसको, नहीं। अब तो वो कमा करके लाती है, वही देगी खर्चा, तभी घर से चलेगा, क्योंकि चल ही नहीं सकता। किस किस न्याय की बात करते हैं आप, किस किस हक से बोलते हैं कि स्त्रियों को आप सारी चीज़ें प्रदान करते हैं, स्त्री घर की लक्ष्मी, तो किस लक्ष्मी की बात करते हैं, किस लक्ष्मी की? बेटी लक्ष्मी होती है जिसको आप पराया धन कहते हैं, वो लक्ष्मी है। वो पत्नी आपकी लक्ष्मी होती है जिसको आप मारते पीटते हैं, जो चाहे उसके साथ अन्याय करते हैं, वो लक्ष्मी है। तभी आप शराब पी करके आते हैं, दिन रात उसके साथ बदतमीजियाँ करते हैं, वो स्त्री है, वो सरस्वती है, वो क्या है? किस नाम से आप उसको पुकारते हैं और क्या कहते हैं? कभी अपने चेहरों को देखिए तो पता लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं। और वो लड़कियां जो अंधकार में हैं, वो तो फिर अन्याय को सहने के लिए तैयार है। वो तो ऐसे अपने घोड़े दौड़ाती हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। वो उनके तो सपने इतने बड़े बड़े हैं कि उनके सपने सिर्फ इतने हैं कि वो शादी के बाद अच्छी साड़ी मिल जाए, उनको खाने को लिए मिल जाए। खाना भी क्या, हर महिला को ये सिखाया जाता है कि तुम्हें अपनी पति की जूठन खानी चाहिए, इसलिए वो जूठन ही खाने के लिए वो अपने आप को उसमें सर्वश्रेष्ठ मानती है कि जो स्त्री पति का जूठा खाती है वही प्यार होता है। अजीब कहानी है यार, पूरी पूरी एक अजीब कहानी है कि जहाँ पर प्यार का संबंध सिर्फ जूठे खाने से, ये कौन सा प्यार है? आपका प्यार नहीं है। यदि आप वो जूठा खाना नहीं खाएगी तो वो प्यार नहीं है। मतलब अजीब अजीब तरह की चीज़ों से उस स्त्री के संबंध को जोड़ा गया, उन चीज़ों को दिखाया गया जो चीज़ें हैं ही नहीं, जो चीज़ें समाज के लिए बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल ही गलत हैं। यानी आप देखिए कि जो एलिजाबेथ थी, वो उस समय अब उसने अपने हक की बात कर ली 1650 में। उस समय उन्होंने अपने हक की बात कर ली, ईस्ट इंडिया कंपनी से जब बनाई तो उन्होंने अपने हक की बात कर ली। हमारे यहाँ की महिला आज भी अपने हक की बात नहीं कर सकती। हक की बात कीजिए तो आपके पहले तो आपके परिवार वाले आपके विरोधी खड़े हो जाएंगे। अपना चेहरा देखा है? हक की बात करते हो, अपना चेहरा देखा है आपने? आप हो इस काबिल कि आपको आपका हक दिया जाए? इस तरह की बातें कह करके उसको नीचे दिखाया जाता है, उसको नीचे खींचा जाता है, उसके उसके किसी भी तरीके से उसकी प्रोग्रेस में उसकी साझेदारी करना, उसके साथ खड़े हो जाना। एक पुरुष जब कोई इसी काम को करता है तो पूरा समाज आकर के कि ले जाइए, उधार लेना है तो ले जाइए, जो करना है वो कर लीजिए, हर तरीके से उसकी मदद के लिए तैयार है। लेकिन एक महिला जब खड़ी होती है तो पहले पूछते हैं कि क्या कहते हैं, आप कर पाओगे, आप ये काम कर पाओगे? पहले तो लोग देने के लिए तैयार नहीं है। बैंक से लेके नीचे तक कोई नहीं आपका साथ देने के लिए तैयार, सब मना कर देते हैं क्योंकि उनको भरोसा नहीं है कि ये वापस भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये कैसा समाज है? किस समाज की बात करती हो? किसके लिए आखिर ये सब कुछ करते चले आ रहे हो? इसका मतलब पहले अपनी खुशियों को देखो। और आपकी खुशियाँ कहाँ से जुड़ती हैं? आपकी शिक्षा से। पहले अपनी शिक्षा लो, पहली शिक्षा लो, हेल्थ का ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, अपनी वेल्थ का ध्यान रखो। वेल्थ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना वेल्थ के जीवन नहीं चल सकता। खाने पीने, घर को बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, ज़्यादा नहीं तो इतना तो हो कि आप अपना घर बना सके, अपना फ्लैट बना सके, अपना खड़ी हो सके। खड़े होने लायक तो स्थिति कर लो, खड़े होने लायक स्थिति नहीं है। 5,000 रुपये अर्निंग करके लेके आते हो, आप खुशी से ऐसे चलते हो जैसे मालूम पड़ता है कि पता नहीं कौन सा आकाश के तारे तोड़ करके लेकर के आ गए। ये भूल है, इस भूल से निकलना ही होगा। जब तक नहीं निकलोगे तब तक जीवन में परेशान होते रहोगे। किस किस को लाओगे अपने लिए लड़ने के लिए? वो सब वैसे ही होंगे जैसे मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले एक उदाहरण दिया था अपने रिश्ते का। ऐसे ही होंगे जो जाकर के सामने वाले के सामने क्या बोल दे, कुछ नहीं, किसी का कोई भरोसा नहीं कर सकते। जब अपने लोग ही सामने जाकर किसी के सामने ऐसा बोल सकते हैं, दूसरे व्यक्ति का क्या भरोसा कि वो जाकर के सामने वाले के सामने आपके पक्ष में बोलेगा या नहीं बोलेगा? आप क्या भरोसा कर सकते? नहीं कर सकते। इसलिए अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, जहाँ खड़े हो वहाँ से चलना शुरू कर दो। पहली खुशी है अपनी हेल्थ को ध्यान रखो, दूसरी खुशी अपनी वेल्थ को,
अपने पैसे को बचाना सीखो, कमाना सीखो, पढ़ना सीखो, लिखना सीखो, जहाँ हो, जिस स्थिति में हो वहाँ से आगे बढ़ जाओ। ये पहला धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है संसार के अंदर। सब मनुष्य धर्म है तो मनुष्य के लिए सबसे बड़ा है कि मनुष्य जो है वो अपने आप अर्जित करता है और फिर उससे अपना जीवन यापन करता है। तो पहली आपकी जो लड़ाई है वो अपने जीवन के लिए होगी। उसके बाद आप दूसरे जीवन के लिए, दूसरे लोगों को देने के लिए सोचिएगा। कल्पना की बातों को छोड़ करके ज़मीन पर उतरो, ज़मीन से जुड़ जाओ। और ज़मीन ये कहती है कि जहाँ खड़े हो वही जगह आपकी असली जगह है। अपने चेहरे को अपने आप देखो कि कितने काबिल हो। इसमें कोई पुरुष भी हो सकता है। यह अपनी काबिलियत को पहचानो कि आपकी काबिलियत कितनी है। नहीं है ना काबिलियत, यदि आपको लगता है कि काबिलियत नहीं है तो काबिलियत पैदा करो। जिस काम को कर सकते हो वही करो। कोई अब भाई जब नहीं है तो नहीं है ना, अब उसको एकदम तो नहीं बदल सकते, एक दिन में तो कोई चीज़ नहीं बदली जा सकती। लेकिन हाँ, यदि काम करने निकल पड़ोगे तो निश्चित रूप से एक दिन वो सारी चीज़ें पालोगे जिन चीज़ों को पा कर के जीवन की सफलता निश्चित हो जाती है। फिर आपको कोई ये नहीं होगा, फिर आपको ये पछताना नहीं होगा, फिर आपको ये देखना नहीं होगा, फिर आपको ये कह कर के नहीं आंसू बहाने होंगे कि मैंने तो मेरे पिता के लिए ये त्याग किया था, फिर भी मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। फिर आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप शायद दूसरों की मदद करने की स्थिति में भी आ जाएं, शायद, पक्का तो नहीं कह सकते, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी यदि आप बहुत देर से स्टार्ट करें तो पता नहीं कितना खो दिया और कितना बचा है, नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी जहाँ से भी स्टार्ट करते वहाँ से स्टार्ट कीजिए और चल पड़िए। पहला धर्म यही है। बाकी सारी बातें कि यहाँ जा कर के हमने इससे मिल लिए, उससे मिल लिए, चाची जी, आंटी जी, बुआ जी, माता जी, पड़ोसी, रिश्तेदार सब है। बस सबको सबको प्रणाम करो, सबसे संबंध बना के रखो, सबके साथ चलो, मगर अपना साथ कभी मत छोड़ना। अपना साथ मत छोड़ना, क्योंकि असली आप ही अपने साथ हैं। बाकी दुनिया आपके साथ है या नहीं है ये वक्त बताएगा। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।